हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द एसपी व्हेन। क्या करना है आपको? एसपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एसपी मीन्स क्या होता है? एसपी मीन्स होता है आपका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, एसपी मीन्स होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सीपी इक्वल टू 950 रुपये 950 एंड उस पर गेन हो रहा है 6% का। ठीक है, तो देखो एंड सीपी मीन्स क्या होता है? आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, देखो सीपी एंड एसपी क्या होता है? जैसे कोई दुकानदार होता है, वह कोई भी सामान जो खरीद के लाता है, जिस प्राइस में वो खरीद के लाता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पे बेचता है, वह जो दुकानदार है कस्टमर से जिस प्राइस पे बेचता है उसे कहते हैं हम सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो कि कोई भी दुकानदार जो है वह 950 रुपये में खरीद के लाता है कोई सामान और चाहता है कि वह दुकानदार कि मुझे उस पर 6% का प्रॉफिट हो, तो वह उस आर्टिकल को, उस सामान को कितने रुपया में बेचेगा? मीन्स उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगा, वही हमको फाइंड आउट करना है कि कितना में वह जो दुकानदार है बेचेगा। मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ, इस तरह नहीं लिखा है दुकानदार के बारे में, बस आपको क्वेश्चन को फील होने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस में होता है कि दुकानदार कोई भी सामान को खरीद कर लाता है और जिस प्राइस पे उसे बेचता है उसे सेलिंग प्राइस। मीन्स हम लोग को क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालनी है। ठीक है, और देखो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है आपका, एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस रेट से जिस प्राइस पे जो दुकानदार जो है वह सामान को या आर्टिकल को, कोई भी चीज़ को वो खरीद के लाता है, इनटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 होता है। ठीक है, ये गेन परसेंट के लिए, और उसके बाद लॉस परसेंट के लिए बाद में बताएंगे आपको। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि उसको सीपी जो दुकानदार है, मान लो कोई उसको सीपी कितना दिया है आपका 950 रुपया दिया है और उस आर्टिकल पर उसे चाहिए कितना? 6% का प्रॉफिट। मान लो कोई भी कस्टमर है, कोई भी दुकानदार है, उसने 950 रुपया का खरीद के लाया कोई भी आर्टिकल और वो चाह रहा है कि नहीं, मुझे उस आर्टिकल पे 6% का प्रॉफिट होनी चाहिए, गेन होना चाहिए। तो वह उस आर्टिकल को, उस सामान को, उस चीज़ को कितने बेचेगा? तो देखो, तो इसके लिए होता है एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 होता है। तो देखो सीपी कितना दिया है? 950, तो 950 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट कितना दिया? 6 का, देन 6 बाय 100। ठीक है, देन देखो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 950 इंटू 100 प्लस 6 कितना हुआ? 106 बाई 100। ठीक है, बाई 100। तो आपका 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा और जब 5 से कैंसिल करोगे 19 से 95 और 5 दूना 10, 5 से काटोगे 2 से, देन 2 से इसे कैंसिल करोगे तो 5 दूना 10 और 6 जो था 3 से कट जाएगा। मीन्स होता है आपका अगर 19 इंटू 53 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1007 आएगा। ठीक है, 1007 आएगा। मीन्स एसपी इक्वल टू निकला 1007। मीन्स अगर वह दुकानदार जो है 1007 रुपये में उस आर्टिकल को बेचता है तब जाकर उसे 6% का प्रॉफिट होगा, 6% का गेन होगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि सीपी इक्वल टू कितना है? 9600 और उस पे वह चाहता है गेन कितना हो? 6/2/3%। ठीक है, तो 16/2/3 को आप क्या करो, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कर लो। तो देखो 16 48 और 2 50, 50/3%। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि एक मान लो, अब देखो मैं इसे लॉन्ग्वेज में बता दे रहा हूँ कि एक कोई दुकानदार है, उस दुकानदार जो है उसे कोई भी सामान को 9600 में खरीद के लाता है। कोई भी दुकानदार जो है उसे 9600 में एक आर्टिकल खरीद के लाता है, एक सामान खरीद के लाता है
और वो चाहता है कि उस पे जो होता है उसे गेन कितना है 50/3% का गेन हो, तो उस आर्टिकल को, उस सामान को वह दुकानदार कितना बेचेगा, तो मीन्स उसकी एसपी निकालनी है। ठीक है, तो एसपी इक्वल टू क्या होता है सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100। ठीक है, तो देखो, तो आपका सीपी कितना दिया है 9600। ठीक है, इंटू 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 50/3 इंटू होता है बाय 100। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 9600 है, इंटू होता है आपका, देखो यहाँ देखो कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप जानते हो किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो उस नंबर पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि 100/1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो इसकी अगर इसको आपको क्या करना, सॉल्व करना, सबसे पहले ऐड करना 100 को और प्लस 50/3 को। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करनी होती है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप क्या करते हो 1 और 3 का एलसीएम लेते हैं, जो कि 1 और 3 का एलसीएम आपका कितना होगा 3 होगा, आप जानते हो, तो 3 होगा। तो आपको क्या करना है 1 और 3 को दोनों को 3 के इक्वल करना है। तो देखो, तो ये तो ऑलरेडी 3, इसे 3 करने की कोई जरूरत नहीं, बस इसको 3 करना है। तो अगर इसको 3 करना है तो देखो यहाँ पे आप समझ जाओ 100/1 प्लस 50/3। देखो इस 1 को 3 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, जब आपने नीचे किया डिनोमिनेटर के साथ किया तो आपको डिनोमिनेटर के साथ भी करनी है। ठीक है, देन बाई आपका कितना हुआ 100। ठीक, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका 100/1 बच जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा आपके 100 पे। तो देखो, तो 9600 इंटू होता है, अब इसे क्या करोगे यहाँ पे, मान लो यहीं पे ऐड कर लो। ठीक है, तो 9600 इंटू होता है आपका कितना हुआ 300, 103 मीन्स 300/3 प्लस 50/3। ठीक है, और बाई होता है 100। ठीक है, तो जब देखो अब आपका डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप नोमिनेटर को इजीली ऐड कर सकते हो। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इसे कॉमन ले लो और इसे नोमिनेटर को ऐड कर दो, मीन्स 300 प्लस 50। ठीक है, 300 प्लस 50 हो गया, देन बाई 100। ठीक है, देन इक्वल टू 9600 इंटू 300 प्लस 50 मतलब 350 22 होता है आपका 3, और यहाँ भी 100 नीचे ही आएगा तो आपका 100। तो आपका कितना होगा, इस जीरो से देखो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और इस 3 से ये कट जाएगा, क्योंकि ये आपका देखो 6 + 9 कितना 15 होता है, और 15 इज अ टेबल ऑफ किसके 3 का है। तो ये 3 से कटे 3 3 का 9 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो मतलब आपका है 32 इंटू 53, नहीं आपका 350 होगा। ठीक है, 350। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, जब देखो अब तो हम समझ रहे हैं कि आप मल्टीप्लाई आपको आता है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। तो 32 इंटू 350 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 11,200 होगा। मीन्स जो था, अगर दुकानदार जो है उससे 11,200 में बेचता है तो उसे कितना का प्रॉफिट होगा, उसे जो था 50/315/3% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, उस पर गेन होगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है सीपी उसमें दिया है कितना, आपको दिया है 1540। ठीक है, और इस पे लॉस जो है 4% का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो देखो मान लो कोई दुकानदार जो है उस सामान को 1540 में खरीद के लाता है, लेकिन किसी वजह से वह उसका सामान नहीं बिकता है, तो वो बोलता है चलो इस सामान पे, अगर मान लो उस सामान पे उस पर 4% का उसको लॉस होता है। कोई भी मान लो दुकानदार है, कोई भी अगर उसे किसी भी आर्टिकल को, किसी भी सामान को अगर 1540 रुपये में खरीद के लाता है और उसे जो होता है उस सामान पे बेचने पर 4% का लॉस होता है, तो उस सामान को कितना में बेचा होगा, अगर उसे 4% का लॉस होगा हुआ है
तो उस सामान को कितना बेचा होगा, तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो SP इक्वल टू होता है आपका CP इंटू 100। देखो यहाँ लॉस हुआ, इसलिए हम लॉस मतलब कम हुआ, घट गया, इसलिए हम लॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे लॉस परसेंट बाई 100, ठीक है। तो देखो, तो आपको SP निकालने का फॉर्मूला क्या, CP कितना दिया है आपको 1540 दिया है इंटू 100 माइनस लॉस कितना का होगा 4% का, तो -4 बाई 100, ठीक है। तो 1540 इंटू 100 में 4 गया, मीन्स अब कितना हुआ 96 बाई 100, ठीक है। तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब बचा कितना आपका 154 इंटू 96 बाई 10 हुआ, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे 154 इंटू 96 का, तो आपका आएगा कितना आएगा, आपका आएगा 14784 बाई 10। देखो आप चाहते हो इस जो डेसिमल, इस जो भी आपको इसको क्या करना है, इस जो भी फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ, कितना डिजिट, एक डिजिट, क्योंकि एक जीरो है, तो मीन्स देखो 14784 हो गया, तो अब राइट से कितना डिजिट, एक डिजिट जाओगे, तो मीन्स आपका डेसिमल यहाँ होगा। मतलब जो होता है, अगर जो है कस्टम जो भी दुकानदार है, अगर वो 1540 रुपये में ख़रीदा है और उसे उस सामान पे 4% का लॉस हुआ है, तो मीन्स वह उस सामान को बेचा है 14,000, देखो कितना 1478.4 में वह उसे क्या हुआ बेचा है, तब जाके उसे 4% का लॉस हुआ है, ठीक है। तो आपका SP निकल गया 1478.4, इसे रुपीज़ में होगा, ठीक है। देन 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर में आपका है कि CP दिया है कितना 8640 और उस पर लॉस हो रहा है कितना 12/1/2% का। जब इसे आप देखो, सबसे पहले इसे कर देखो 12 दूना 24, 1 25, मीन्स आप इसे कर 25/2%, ठीक है। देन अब क्या निकालना है कि मान लो कि कोई दुकानदार है, ठीक है, उस अगर कोई भी सामान वो 8,640 रुपये में खरीद के लाता है, ठीक है। अगर उस इतना में लाता है, लेकिन उसे किसी कारण उस पर जो होता है 25/2% का उस पर लॉस हो जाता है, तो दुकानदार जो है उस सामान को कितने में बेचा होगा, तो आपको SP निकालनी है। इसमें भी लॉस हुआ है, देन देखो तो CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100, ठीक है। तो CP कितना है 8640 इंटू 100 माइनस ऑफ लॉस परसेंट कितना है 25/2 का। देखो यहाँ कुछ नहीं है, तो आपका 1 मतलब इसके 100 में 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उसमें किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया। और बाई 100 है, देन 100 करो, ठीक है। देन 8640 इंटू उसके बाद ब्रैकेट है। देखो आपको इस न्यूमरेटर को सॉल्व करने से पहले इस डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1 और 2 को LCM लेनी पड़ेगी। अब जानते हो 1 और 2 का LCM लोगे तो आपका LCM जो आएगा वह 2 आएगा, ठीक है। जब LCM 2 आएगा, मीन्स ये 1 और 2 को दोनों के LCM के बराबर करनी है, मीन्स यह तो ऑलरेडी 2 है, इसको बस 2 करना। इसको 1 को 2 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, देन जब आप डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किए तो आपको नोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। तब जाके क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा, फिर आपका 100/1 बच जाएगा, ठीक है। तो देखो आपका 100 इंटू 2 200 हो गया, 200/2 माइनस ऑफ 25/2 बाई जो था 100, ठीक है। देन सॉल्व जो होता है 8640 इंटू, जब आपका डिनोमिनेटर जो होता है सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मीन्स आप इस न्यूमरेटर को सॉल्व कर दोगे, देन 200 माइनस 25, ठीक है, बाई 100, देन 8640 इंटू जो होता है 200 में से आप 25 जाए कितना होगा आपका 175 होगा, ठीक है, 175 होगा आपका, और बाई आपका 100 और 2 भी नीचे, देन आपका 2, ठीक है। इस 0 से 0 कैंसिल हो गया। जब आप 5 से इसे कैंसिल करोगे, 5 2 सा आपका कितना होगा
10 हो गया, ठीक है। 5 2 जा 5 से कैंसिल, एंड देन इसे 5 से कैंसिल करोगे तो कितना बार कैंसिल होगा, तो देखो 5 3 15 और बचा कितना 2 2 और 5 25, मतलब बच्चा 25 हो गया, ठीक है। फिर इसे 2 से कैंसिल करोगे देन तो आपका 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, फिर इस 2 से कैंसिल करोगे तो आपका 2 हुआ, एंड देन इसे फिर 2 से कैंसिल करोगे 1 बार में तो आपका कितना होगा 1, तो आपका 1 बचा, 1 और 2 कितना हुआ 12, और 12 को 2 से कैंसिल करोगे 6, ठीक है। देन आपका जो कितना आ गया 216 इंटू 32, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 7560, मीन्स जो है SP इक्वल टू जो होता है 7560 हुआ। मीन्स जो है अगर जो होता है जो भी दुकानदार है वह 8640 पे कोई सामान खरीद के लाता है, लेकिन किसी कारण बस उस सामान पे उसे 25 और 25/2% का लॉस हो जाती है, तो मीन्स उसे उस सामान को कितना बेचा 7,560 रुपये में उस सामान को उसने बेचा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब मोटिवेट करता है। ओके प्लीज़ दोस्त, थैंक यू फ्रेंड्स।